आपको महाभारत के कौन से प्रसंग ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? महाभारत में मुझे हमेशा से ही कर्ण के व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। देवराज इंद्र को कर्ण द्वारा अपने कवच और कुंडल का दिया हुआ दान वाला प्रसंग मुझे अत्यधिक प्रभावित करता है, जो कुछ इस प्रकार से है। पुत्र मोह में पड़कर जब देवराज इंद्र कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने गए तब कर्ण ने खुशी खुशी उसका भी दान कर दिया था, जबकि इसके पूर्व कर्ण को उनके पिताजी ने चेतावनी दी थी कि कल इंद्र ब्राह्मण रूप में आकर छल के साथ तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे तो तुम उन्हें मना कर देना, लेकिन अंगराज ने अपने पिताजी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस महादान के पश्चात ही इंद्र ने कर्ण को वरदान दिया था कि आज से ये संसार तुम्हें दानवीर के नाम से जानेगा और साथ ही प्रायश्चित स्वरूप अपनी अमोघ वासवी शक्ति भी प्रदान की थी। कर्ण और अर्जुन के युद्ध के समय एक ऐसा अवसर आया जब अर्जुन ने इतनी शक्ति से एक ऐसा बाण चलाया जो सीधे कर्ण के रथ पर लगा और उसका रथ 10 कदम पीछे खिसक गया। इस पर कर्ण ने भी इतनी शक्ति से एक ऐसा बाण चलाया जो सीधे अर्जुन के रथ पर लगा और उसका रथ 2 कदम पीछे खिसक गया। कर्ण के ऐसा करने पर भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करने लगे। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कर्ण की इस प्रशंसा का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे रथ पर त्रिभुवन का भार लेकर मैं बैठा हूँ तथा तुम्हारे रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। उससे पीछे खिसकाना तो दूर एक अणु के बराबर हिला पाना भी असंभव है। इस पर भी यदि कर्ण ने तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे खिसका दिया तो ये आश्चर्य ही नहीं अपितु प्रशंसा और गौरव की बात है। महाभारत अपने आप में एक बड़ा प्रसंग है, जिससे आप कितनी भी बार देखें या पढ़ें, उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने ही मिलेगा। मुझे एक प्रसंग अभी भी प्रभावित कर देता है। अर्जुन को जब अभिमन्यु के वध का ज्ञात होता है तो सबसे पहले वह अभिमन्यु के पार्थिव शरीर को गले लगाकर जी भर के रो लेते हैं। फिर वह श्री कृष्ण की ओर देखकर उनसे पूछते हैं कि वह अभिमन्यु की विधवा राजकुमारी उत्तरा को कैसे समझाएं कि अभिमन्यु ने अपने ये शरीर के वस्त्र ही त्याग दिए हैं परंतु उसकी आत्मा तो अमर है। तब श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। मृत्यु एक कड़वा सत्य है, हम उसे कितना भी जल्दी पी लें, वह हमारे गले से तब तक नहीं उतरता जब तक हम हमारे प्रियजनों को अंतिम बार विदा नहीं कर लेते हैं। आत्मा अमर है, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि किसी भी जीवित के लिए आत्मा की पहचान उसके शरीर से ज्यादा जुड़े होते हैं। शायद इन्हें ही हम जज्बात कहते हैं। एकलव्य और गुरु द्रोण का प्रसंग। एकलव्य की इच्छा शक्ति, अप्रतिम लगन और गुरु भक्ति ने उसके किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। एकलव्य निषाद भील कुमार था और जब वह द्रोण के गुरुकुल में उनका शिष्य बनने और धनुर्विद्या सीखने गया तो गुरु द्रोण ने उसके निषाद होने की वजह से उसे शिष्य स्वीकार नहीं किया, तो एकलव्य चला गया और दृढ़ निश्चय कर उसने द्रोण को ही अपना गुरु माना और अपने गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर एकाग्रचित होकर अकेले ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और अल्पकाल में ही वह अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन गुरु द्रोण उनके राजकुमार शिष्यों कौरवों और पांडवों के साथ उसी वन में आखेट और धनुर्विद्या के अभ्यास के लिए गए। समीप में ही एकलव्य भी अभ्यास में लगा था तो तभी एक कुत्ता एकलव्य के पास आके भौंकने लगा। इससे एकलव्य को अभ्यास में एकाग्र होने में परेशानी होने लगी तो उसने तीरों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और तीर इस तरह से चलाए कि कुत्ते को एक भी चोट नहीं आई। जब उस कुत्ते को उस अवस्था में गुरु द्रोण और राजकुमारों ने देखा तो ऐसी धनुर्विद्या देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और खोजते हुए एकलव्य के पास पहुंच गए और जब उन्हें उनकी मानस प्रतिमा दिखाकर उन्हें ही अपना गुरु बताया तो उन्हें ये जानकर और आश्चर्य हुआ। गुरु द्रोण ने अपने वचन कि अर्जुन ही विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर होगा का मान रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अनूठा मांग लिया, जो कि तीर चलाने के लिए जरूरी था।
तब एकलव्य ने अपने गुरु के वचन का मान रखने और अपनी गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए उसी पर बिना सोचे अपना अंगूठा अपने मानस गुरु को दान दे दिया। एकलव्य के इसी बलिदान ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। इसके बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास किया और निपुणता हासिल की। वहीं से तीरंदाजी के आधुनिक पद्धति का विकास हुआ और एकलव्य लगनता का पर्याय बन गया। महाभारत में मुझे घटोत्कच का किरदार काफी अच्छा लगता है। जिन लोगों को नहीं पता, घटोत्कच भीम एवं हिडिंबा जो कि एक राक्षसी थी का पुत्र था। घटोत्कच भीम के आग्रह पर महाभारत की लड़ाई में हिस्सा लेने आया था एवं उसने कौरवों की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। कर्ण के द्वारा शक्ति अस्त्र लगने पर मरने से पहले भी उसने अपना आकार बड़ा करके काफी कौरव सेना को विध्वंस कर दिया था। इसी घटना की वजह से कर्ण शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल अर्जुन पर नहीं कर पाया, अन्यथा अर्जुन एवं पांडव महाभारत युद्ध कभी नहीं जीत पाते। सबसे अच्छी एवं प्रभावशील बात मुझे ये लगती है कि सामान्यतया हम राक्षसों को बुरा मानते हैं, किंतु यहाँ एक राक्षस ने बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई की और बहुत कम समय के अपने काम में पांडवों के विजय का रास्ता तय कर दिया। अग्निपुत्री द्रौपदी के अधिकांश निर्णय औरों ने लिए, पर इन थोपे गए निर्णयों पर चलकर भी वह अपना महत्व नहीं खोती बल्कि मजबूत, प्रभावशाली एवं बुद्धिमान स्त्री बनकर उभरती है। राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेना था और इस कारण उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर की ऐसी शर्त रखी जिससे वह विश्व का श्रेष्ठतम धनुर्धर पा सकें। संभव है द्रौपदी से सहमति भी ली हो, परंतु था उनका निजी स्वार्थ ही और वह पूरा हुआ। मीन की आंख का भेदन तो अर्जुन ने किया, परंतु द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से हुआ। महाभारत के अनुसार यह निर्णय युधिष्ठिर ने लिया था, न कि कुंती ने। खैर किसी ने भी लिया हो, द्रौपदी का अपना नहीं था। परंतु द्रौपदी की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि 5 भाइयों से विवाह करके उसने पांचों भाइयों को एक करके रखा। सामान्य स्थिति में ये बहुत दुष्कर कार्य है। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपना राज्य, स्वयं को, अपने भाइयों को हार चुकने के बाद द्रौपदी को भी हार गए और दुशासन बालों से पकड़कर द्रौपदी को वहां घसीट लाया। कर्ण के उकसाने पर दुर्योधन ने उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने का हुक्म दे दिया। ऐसी अविश्वसनीय स्थिति में भी द्रौपदी ने अपने 5 पतियों से ज्यादा हिम्मत दिखाई। उसने भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि क्या स्वयं को हार जाने के पश्चात कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? ये दृश्य एक बार देखकर फिर भुलाया नहीं जा सकता। इतना सब कुछ होने पर जब धृतराष्ट्र द्रौपदी से वरदान मांगने को कहते हैं तो वह अपने लिए कुछ न मांग राजा युधिष्ठिर की स्वतंत्रता और अस्त्र शस्त्र लौटाने को कहती है। उसे विश्वास है कि अस्त्र मिल जाने से उसके पति अपना राज्य फिर प्राप्त कर लेंगे। धृतराष्ट्र एक बार फिर द्रौपदी को अपने लिए भी कुछ मांगने को कहते हैं, परंतु द्रौपदी उत्तर देती हैं कि 2 से अधिक वरदान मांगना शास्त्र सम्मत नहीं। दुर्योधन के आवाहन पर युधिष्ठिर एक और बार खेलते हैं और फिर हार जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होता है। पांडवों की अन्य रानियां ये समय अपने अपने पीहर में जाकर बिताती हैं, सिर्फ द्रौपदी ही उनका साथ देती है। कर्ण कुंती प्रसंग में दिनकर ने कर्ण को उपेक्षित पुत्र की भूमिका में रखा है। माता की कठोर उपेक्षा के कारण कर्ण लांछन भरा अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। अतएव माता द्वारा अप्रत्याशित प्यार दुलार के प्रदर्शन पर उसके हृदय में संचित विक्षोभ फूट पड़ता है। फिर भी कर्ण अपनी माता के प्रति कठोर नहीं रह पाता है। फिर वह माता से कह देता है कि मित्र धर्म के निर्वाह के कारण अर्जुन को छोड़ शेष भाइयों को युद्ध में नहीं मारेगा। मुझे सबसे अधिक प्रभावित करने वाला चरित्र है श्याम।
अर्थात श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की चरितावली में रामायण से भी अधिक रोमांच भरा है। श्री कृष्ण का शुरुआती जीवन ही बड़ी कठिनाइयों से बीता। उन्हें अपने जन्म के माता पिता, जो कि राजा रानी थे, से अलग होना पड़ा। फिर कई राक्षसों से नवजात रहकर भी लड़ना पड़ा। कांटेदार जंगलों में जीवन और यौवन व्यतीत करना पड़ा। सब कुछ छोड़कर एक ऐसे राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना पड़ा जिससे निकलना असंभव था, और अंत में अपने संपूर्ण वंश का विनाश देखा। ऐसी घटनाओं से घिरे मनुष्य को तो दुखी और व्यथित रहना चाहिए। वे सदैव हंसते क्यों हैं? श्री कृष्ण जगन्नाथ हैं। तात्पर्य ये कि वे वह पिता हैं जो अपने बच्चों को सही दिशा सिखाते हैं, पर जानते हैं कि उनका बच्चा यूं देखने के लिए सर हिलाता है, समझता नहीं है। वे अपने बच्चे की नासमझी पर हंसते हैं।